यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी लता जी। लता जी, आप अपने अनुभव बताइए कि कैसे इस प्लेटफॉर्म में आई, कैसे आगे बढ़े, कैसे आज खुद आप अपने सपनों को पूरा करें। प्लीज वेलकम बताइए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक सेकंड, ये आई कार्ड मैंने इनको ना पिछले महीने दे दिया था, मतलब ये नहीं आई थी लेकिन इनकी सिस्टर को दे दिया था। तो ये हमारी पहचान है और उन्होंने बोला कि जब तक मुझे मैम नहीं मिलेंगी मैं नहीं पहनूंगी अपने आप से, मैं मुझे कहना कहीं सीनियर। तो आज इनको मैं पहनाने जा रही हूँ। तो आप लोग बहुत बधाई, आपको आई कार्ड मिला। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लता कांडपाल। मैं बेसिकली उत्तराखंड के सबको चाहिए हम लोग। तो प्रेजेंट में अभी तो गांव में आई हूँ, लेकिन मैं भी सहारनपुर में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो इस बिजनेस को करते करते मुझे 2 साल पूरे होने वाले हैं, इस जुलाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात है कि हम लेडीज को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी मैम ने बोला कि यहाँ पर हर कोई लेडीज आगे बढ़ सकती है। सेम मेरे साथ भी था, मैं भी वही काम करती थी जो सभी लोग करते हैं, है ना, घास काटना, खेतों की बुलाई, और वो काम आज भी कर रही हूँ और पहले रहो। तो इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि इस प्लेटफॉर्म में हम कहीं से भी काम कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। एक मैं ऐसी महिला थी जो 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, ले पा रही हूँ, है ना। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं तो सभी से बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और जो इस प्लेटफॉर्म में है वो भी यहाँ पर और ग्रोथ करें, है ना। तो गाँव में क्या होता, कभी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, तो मैं भी रह रही थी, लेकिन मेरा सपना था, अफर्मेशन थी कि मेरी मैं मैम के हाथ से ही पहनूंगी। मुझे कोई पता नहीं था कि इतना बड़ा गेट टुगेदर होने वाला है। तो मैं रात को मैम का फोन आया कि लता जी कल को आ सकते हो। तुरंत दीदी ने भी हाँ बोल दिया। मतलब फैमिली में किसी ने भी ना मतलब नहीं बोला मुझे। ये हमारी अफर्मेशन होती है जो कि इस प्लेटफॉर्म से हमें सिखाया जाता है। तो मतलब मेरे लिए तो गर्व की बात है कि इतनी कम पढ़ी लिखी लेडीज अगर आगे बढ़ सकती है तो हर कोई इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकता है ना। तो इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक अफर्मेशन है, तो शायद सभी लोग जानते होंगे अफर्मेशन। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो यहीं आके सीखा था कि अफर्मेशन क्या होती है। अगर लता जी यहाँ पे कर सकती हैं, गांव की लेडीज हैं, उन्होंने बोला कि आज बहुत अच्छे से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो हर किसी के लिए पॉसिबल है, बस उनके सपने होने चाहिए। तो दूसरी लेडीज को हम यहाँ पे बुलाएंगे। मैम नेक्स्ट नेम शांति जी, आप बताइए अपने अनुभव की, कैसे यार आप आगे बढ़े, कैसे इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम भी शांति मेहरा है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट में लोहाघाट में रहती हूँ। और एजुकेशन कम होने के बाद भी हम कर रहे हैं, अभी लता जी ने बताया। और कम एजुकेशन हो के भी हम एजुकेशन वाले क्यों नहीं। और ये ऐसा बिजनेस है, हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने घर के कामों के साथ हम ये बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी दिक्कत थी और जो हेल्थ, जिसको हेल्थ इशू है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी भी, जैसे कि मेरी रीढ़ की हड्डी का खिसकना, और मुझे 6 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। और आज मैं मेरी अच्छी खासी टीम भी है यहाँ। और धैर्य बना के कहते हैं ना, मैम लोग हर समय कहते हैं धैर्य बना के रखो, और धैर्य बना के हमें रखना भी चाहिए। और मेरी बहुत अच्छी खासी टीम है और मैं अच्छी तरह ग्रोथ भी करती हूँ और सपोर्ट भी सब लोगों का मिलता। हमें कौन पहचानता, कोई भी हमें नहीं पहचानता है। बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, माँ बापों के नाम से, यहाँ हम अपने नाम से जाने जा रहे हैं। और हमें कोई भी आज तक किसी ने मैम नहीं बोला, हमें यहाँ मैम करके बोला जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आगे बढ़ने की सोच है। और मेरी भी यही थी, कल मैम का फोन आया था आओगे, मैं अपने गेहूँ छत में डाल के आई हूँ और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। ऐसा मौका हमें नहीं मिलता है जो हम अपने घर वालों के फैमिली और दिरानी जिठानियों में हम बात नहीं रख सकते। इतने जनों में हम अपनी बात रख पा रहे तो एक प्लेटफॉर्म की वजह से, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता था। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जितने भी आप आए हो, हमारे जितने भी गेस्ट हैं, बिल्कुल आओ और अपना पहचान बनाओ। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि मेरी रीढ़ की हड्डी खिसक गई
थी, बट लोग क्या होता है ना, यकीन नहीं कर पाते। कहीं न कहीं वो किसी की गलती नहीं है, हमारा स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ बताता है ना, बोलते यार इसकी जरूर अब बता रही होगी, कहीं न कहीं इसमें इस मीरा का भलाई होगी। मेरा भी स्वभाव है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मतलब सबसे पहले हम निगेटिव की ओर जरूर जाते हैं, बट जब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें लगता है शायद इसके ऊपर यकीन किया जाए। हो सकता है शांति जी ने इसीलिए किसी के ऊपर यकीन किया हो, वो चल फिर नहीं सकती थी, उनके पैरों में बहुत बार मैंने भी उनको सुना है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द है, और जिसकी की प्रॉब्लम आपने सुनाई, तो जो ये प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया आज बिल्कुल स्वस्थ है, अर्निंग कर रही है, टीम है, बहुत अच्छे रिवॉर्ड वगैरह जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट नेम लेना चाहूँगी मैं अनुराधा जी। आप लोग सुने, एक पढ़ी लिखी शायद आप लोग आप सभी जितने भी मेरे भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुराधा भट्ट और मुझे इस प्लेटफॉर्म में आए हुए 2 साल हो गए हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म में अपनी ननद मीरा भट्ट के माध्यम से आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके। तो रही बात एजुकेशन की, जैसे ये मैम कह रही है मेरी एजुकेशन बहुत कम है, लता कांडपाल मैम कह रही है, और शांति महारा मैम कह रही है कि मेरी एजुकेशन कम है। तो मेरी एजुकेशन की बात करें तो शायद मैं तो बहुत एजुकेशन वाली हूँ, BA MA TET क्वालिफाइड सब हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे क्या जॉब नहीं मिली, जॉब भी थी मेरे, मैंने LT की भी दिया और लेक्चरर भी दिया, और उससे कभी 1 पॉइंट से कभी 1.5 पॉइंट से रह जाती थी हमेशा। तो और ये भी था कि ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मत सोचती थी कि यार कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती थी, बच्चे कौन देखेगा। आज भी आ रही हूँ तो मैं कार में थी तो कह रही नींद ना क्यों हो मैंने कोई बात नहीं, उनकी व्यवस्था मैं करके आई हूँ, मैंने कहा पराठे वगैरह मैं सब बना के आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या है ना, हम अपनी मतलब ग्रोथ भी कर सकते हैं, और अदर जितने भी हैं हम अपनी ग्रोथ कर भी रहे हैं। और मेरे ऐसा नहीं, मेरी बहुत अच्छी टीम भी है, और मैं सिल्वर रैंक हो भी गई हूँ, और गोल्ड के लिए मेरी चल भी रहा है कि हाँ मैं बहुत जल्दी वो करूँ, और कोशिश है भी मेरी बहुत जल्दी हो भी जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हर जगह मैटर करती हैं, आप कहीं भी जाते हो किसी भी जॉब के लिए तो आपकी एजुकेशन देखी जाती है, बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे एजुकेशन आपकी नहीं देखी जाती है, क्योंकि कर रही है, खुद भी आगे बढ़ी है, लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे, या हम जैसे भी इतनी लेडीज अगर मिल जाते हैं ना, तो सभी को हम क्या करते हैं, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट नेम लेना चाहूंगी दीपा कार्की जी। मोस्ट वेलकम आप। मेरा नाम दीपा कार्की है, मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी इस बिजनेस में आए हुए अभी कम ही टाइम हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी पढ़ी और शादी के बाद तो हम लेडीज के सपने रह जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, हमें अलग अलग काम मिल जाते हैं, तो हम शादी के बाद हम नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं भी पढ़ाई में भी ठीक थी और मेरा भी शादी हुई, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम कुछ नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। मुझे शैलजा मैम और ये मीरा मैम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके, तो तब से मैं ज्वाइन हो गई, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, घर से ही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फोन आजकल सबके पास हुआ ही, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग कर सकते हो। जो मुझे बताया, शायद हम उन्हें नहीं जानते थे, वो किसी के थ्रू यहाँ पे आई, तब जाके हमें मिले। इतने सारे लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप बताइए कि थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहीं चंबौत में ही रहती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले मैं शैलजा जी को बधाई दूंगी, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। किसी न किसी के जब ये कहने की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है हर किसी को, तो शैलजा जी को भी मिली मीरा जी की बदौलत, तो आज उनने इसमें सफलता पाई, एक सीढ़ी पार करी, तो उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो किसी न किसी का रैंक क्वालिफाई होता है तो उसमें सेलिब्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिलता है ऐसा माहौल बनाने का, अदर फील्ड में नहीं मिलता है ना। तो मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, मतलब लोग बागों का होता है ना, महिलाओं का, कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास भी बहुत टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं स्कूल वाली हूँ,
स्कूल के साथ मुझे भी 3 साल पहले ये मिला प्लेटफॉर्म, तो मैंने भी इसको ऐसे ट्राई करा कि देखती हूँ स्कूल के टाइम कर सकती हूँ ना स्कूल के साथ। तो मैंने जब एंटर किया देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो स्कूल के साथ साथ किया तो एकदम से ऑटोमेटिकली हो भी गया, टाइम मैनेज भी होता था। मेरी भी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड भी मेरे यूपी शहर में जॉब करते हैं बिजली विभाग में, तो एक टाइम मैनेज करने का हमने यहीं से सीखा। आज भी मैंने स्कूल की छुट्टी ली क्योंकि मेरी लीडर वहाँ से उतनी दूर से आई है, तो मैं स्कूल की छुट्टी ले सकती हूँ, तो मौका मिल गया, दोनों काम मेरे हो जाते हैं, स्कूल भी अटेंड हो जाता है और उसके बाद ये भी। तो यही होता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे सभी लोग मिले हैं, हम लीडर एक टीम है, यहाँ पे एक फैमिली है, इस फैमिली ने एक सदस्य को सपोर्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा परिवार बन गया है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो हर किसी के लिए, हर महिला को, महिला का क्या होता है, दिन भर हम घर में रहते कितना काम करते हैं, जो घर में रहते हैं वो देख सकते हैं, जो हाउस वाइफ वो समझ सकती है, दिन भर घर का काम करते हैं, बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता। शाम को अगर हस्बैंड या सासू घर से कहीं बाहर से आते हैं, एक गिलास पानी देने में हमें लेट होते हैं, तो कहते दिन भर करा क्या, मेरे आते इतने लेट हो गया, यही मिलता है ना सुनने को, कुछ नहीं मिलता। तो एक महिला अगर काम करती है ना, 2 पैसे कमाती है, आगे बढ़ती है और 50 लोग के बीच बोलते लगता है हाँ मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरी बेटी कुछ कर रही है, तो हमें क्या होता है, सम्मान मिलता है, घर से ही सम्मान मिलने लग जाता है। तो एक समाज में तो समाज मिलता ही, हमारे यहाँ तो इतना मतलब रिस्पेक्ट मिलके यहाँ पर देखो उषा जी कह के बोला जाता है, कहीं पर नहीं बोला जाता है। स्कूल में तो चलो मैम बोलेंगे कि हम स्कूल की टीचर हैं, बच्चे ही बोलेंगे, अदर तो नहीं बोलेगा ना। यहाँ पर तो जितने हम हैं सब लोग हमें नाम के पीछे जी लगाते हैं। मुझे यही प्लेटफॉर्म अच्छा लगा कि यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और सपोर्ट सिस्टम